हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहला लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, आर्टिकल 51 से लेकर 60 तक जो जितने भी आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वो हमने अपलोड किए हैं। तो आज हम 60 से आगे चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 61 बात करता है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट को हटाने का काम लोगों के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम जो कॉमन लोग हैं वो इसको नहीं हटा सकते। ठीक है, ये जो लोकसभा और राज्यसभा होती है वो हटा सकते हैं। वह कैसे हटा सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करते हैं। ठीक है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो तब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। या तो ये लोकसभा कर सकती है तो या तो राज्यसभा। ठीक है, अगर लोकसभा ने इम्पीचमेंट स्टार्ट करनी है तो लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा के 1/4 मेंबर जो हैं वो लेटर पे साइन करेंगे कि हाँ हम भाई सारे मिलकर के इम्पीचमेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद 14 दिन का एडवांस लेटर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जितने भी मेंबर होंगे लोकसभा के, ठीक है, तो वहाँ पे जो इम्पीचमेंट का मोशन होगा उसमें 2/3 मेजोरिटी में वो पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी से वो मोशन अगर पास हो गया, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी मीन्स जैसे 2/3, अगर 30% है तो 20 उसमें साइन करेंगे। ओके, अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है, तो फिर जाएगा ये दूसरी सभा में। फिर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा क्या कोई झूठे इल्ज़ाम तो नहीं लगे हैं। फिर इन समय में जो जितने दोनों हाउस मिल करके जो भी डिस्कशन करेंगे उस समय प्रेसिडेंट भी अपना व्यू देने के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये बिल राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 62 की तो ये कहता है टाइम टू होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है, खाली है, तो कितनी देर में इलेक्शन लेने चाहिए, कितने देर में इलेक्शन होने। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो है ये किस तरह से वैकेंट हो सकती है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। और इम्पीचमेंट जब प्रेसिडेंट की हो गई, ठीक है, तो उस समय कैसे फिल करनी है उसकी वैकेंसी, या अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो फिर हम कैसे उसकी वैकेंसी को फिल करना है, या प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे देते हैं अपनी पोस्ट से तब उसकी वैकेंसी को किस तरह से फिल करना है। ओके, तो उसके लिए विद इन 6th मंथ हमें इलेक्शन करना होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करना होगा। यही हमारे आर्टिकल 62 में लिखा है। ठीक है, अगर इम्पीचमेंट के थ्रू अगर प्रेसिडेंट की सीट जो है वो खाली हो जाती है, ठीक है, या वो रिज़ाइन दे देते हैं या किसी भी कारण या उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल 61 और 62। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसिडेंट की पावर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।